वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर। पहली क्लास है तो शुरू करेंगे। आप लोग का जो पहला चैप्टर 10th क्लास में फिजिक्स सेक्शन में आता है, ओवरऑल हमारी कंबाइंड बुक है साइंस के नाम पर। एग्जाम आपका साइंस का ही होगा। उसमें जो फिजिक्स सेक्शन है उसमें आपको पहला चैप्टर जो पढ़ने को मिलता है वो है लाइट। आपकी बुक में जो ये चैप्टर दिया गया है, ये लाइट दो फिनोमिना को कंबाइंड करके दिया गया है। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों अच्छे इंटरेस्टिंग मजेदार फिनोमिना हैं, पढ़ेंगे एक एक करके। तो बुक में आपके पास टेक्स्ट बुक में ये एक सिंगल चैप्टर दिया गया है। हम इसको लेकिन दो पार्ट में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एक कलेक्टिव फॉर्म में रखेंगे और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को कलेक्टिव फॉर्म में। ये क्या होते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, एक एक करके पढ़ेंगे आगे। तो बढ़ाते हैं टॉपिक को। इसमें सबसे पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए वो है लाइट के बारे में। तो लाइट होती क्या है? अगर कोई आपसे पूछेगा लाइट क्या है तो आप बहुत सारे तरीकों से बता सकते हो। जिस स्विच ऑन करते हैं ट्यूबलाइट जल जाती है, बल्ब जल जाता है, CFL जल जाता है, रूम में रोशनी हो जाती है, तो यही लाइट है ना। या घर में कुछ लोग बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है तो लाइट आ रही है, वो कट ऑफ हो जाता है तो बोल देते हैं लाइट चली गई। बेसिकली हमारे दिमाग में लाइट को लेकर इतना इंप्रेशन है। लेकिन अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखा जाए, उसे थोड़ा सा आगे साइंटिफिक नोटेशन में बताया जाए तो किस तरह से बताते हैं। बात वही है जो आप कहते हैं कि अगर स्विच ऑन करके आपने ट्यूबलाइट को ऑन कर दिया तो रूम में लाइट मिल रही है, ऑफ कर दिया तो रूम में लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन लाइट जब नहीं मिल रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मत करो उसे ऑन, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम लोग उसको ऑन करके रखते हैं नीड होने पर। तो क्या है? वो है देखने की प्रॉब्लम। अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे और बाहर से नेचुरल लाइट का सप्लाई नहीं है तो आपको रूम में देखने में, ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने में प्रॉब्लम होने लगती है। रात के वक्त जनरली लाइट की जरूरत हमें इसीलिए होती है ताकि हम आसानी से अपने आसपास देख सके। तो लाइट चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, बेसिकली लाइट की डेफिनेशन भी इसी फिनोमिना में छुपी है। इट इज, बोलते हैं इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस, जो हमें मदद करता है, विच हेल्प्स अस टू सी, हमें देखने में जो मदद करता है उसको हम नाम देते हैं, क्या देते हैं? लाइट। ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली अगर ड्रॉ करने की बात की जाए, डायग्रामेटिकली अगर हम ड्रॉ करें तो फिगर वाइज फिगर अगर हम बनाते हैं लाइट रे का, आगे हमें यही पढ़ना है। अगर कोई आपसे बोलेगा लाइट रे ड्रॉ करो तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्केल की मदद से। हाथ से नहीं बनाना है, प्रैक्टिस थोड़ा होगी तो हाथ से खींच सकते हो, लेकिन बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होगी। और उसमें आप एक एरो भी बनाएंगे। एरो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने आड़ा टेढ़ा खींच दिया और एरो बना दिया, काट देंगे। अगर आपने सीधा खींचा लेकिन एरो नहीं बनाया तो भी काट देंगे। तो ध्यान रहे कि लाइट को डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें एक एरो ड्रॉ किया जाएगा। ये लाइट रे है। इसी में एक डायग्राम और आता है, बीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट को बनाने का तरीका यह है कि जो डायग्राम आपने अभी बनाया था उसे 3 या 4 बार बना डालो। पैरेलल लाइट रेज पैरेलल होनी चाहिए, दूसरे को काटेंगे नहीं, बिल्कुल पैरेलल, और सब में एरो होना जरूरी है। इस तरह से हम लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली। अब इससे एसोसिएटेड वैसे तो बहुत सारे फिनोमिना हैं। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो वास्टनेस के हिसाब से बहुत सारे फिनोमिना हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं। उनमें से कुछ आपको 10th क्लास में मिलेंगे, कुछ आप आगे जाके देखेंगे, 11th में भी मिल जाएंगे, मेनली 12th में हमें देखने को मिलते हैं। तो लाइट रे का डायग्राम हो गया, बीम ऑफ लाइट का डायग्राम हो गया। अब जो यहाँ पर हमें पढ़ना है वो है बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना है हमें, यही आपके मेन टॉपिक्स में से आता है। क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं, तो इसकी बात करेंगे। बेसिकली हमने बोल तो दिया कि जो लाइट है वो आपको देखने में मदद करती है, एनर्जी की एक फॉर्म है जो हमें देखने में मदद कर रही है। लेकिन सिर्फ लाइट के होने से हमें दिखाई दे जाए इतना सफिशिएंट नहीं है। लाइट से एसोसिएटेड एक फिनोमिना होना जरूरी है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, एंड दैट इज दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो वो इसी फिनोमिना की वजह से होता है। सिर्फ लाइट होगी ये फिनोमिना नहीं होगा, लाइट की मदद से भी हम नहीं देख पाएंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें तो आपने शायद सुना हो ब्लैक होल के बारे में। ऊपर स्पेस में बहुत सारी जगहों पर ऐसा रीजन बन जाता है
डिटेल नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा रीजन बन जाता है जो ये फिनोमिना नहीं होने देता। एक ऐसी जगह होती है कि जिसके पास लाइट जाती है और वो लाइट को पकड़ लेता है, लौटने नहीं देता, वापस लौट कर नहीं आती। ये फिनोमिना नहीं हो पाता, देख नहीं पाते हम उसको, हमें ब्लैक या डार्क दिखता है, इसीलिए उस जगह को नाम हम ब्लैक होल बोल देते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी वही बात हम करने जा रहे हैं कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपके पास एक सरफेस होगी। सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, जैसे ये बोर्ड की सरफेस हो सकती है, वॉल हो सकती है, मेरी बॉडी हो सकती है, आपकी बॉडी हो सकती है, आपकी नोटबुक हो सकती है, बुक हो सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसकी सरफेस स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, प्लेन सरफेस होनी चाहिए। इसको बनाने का तरीका ये है कि हम ऐसे शेड कर देते हैं इसको। ये कहलाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन है, 90 डिग्री पर होती है सरफेस के साथ। ये सरफेस रही हमारी और इसके ऊपर 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ की है हमने 90 डिग्री पर। 90 डिग्री को हम एक नाम से और जानते हैं, नॉर्मल से, तो हम इसको नाम भी नॉर्मल दे देते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो 90 डिग्री पर होती है, मतलब आपको इमेजिन करनी है। इमेजिन करो ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, और इसके ऊपर एक 90 डिग्री पर एक लाइन ऐसे बनी हुई है। इसी के रिस्पेक्ट में हम इस फिनोमिना को समझते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट सरफेस पर आएगी, उससे टकराएगी और टकरा के फिर एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। मान लेते हैं जैसे कि इधर से लाइट आई, स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके ये दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में जा रही है, लेकिन एक डायरेक्शन से आकर सरफेस से टकराना और दूसरी डायरेक्शन में चले जाना। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आप क्रिकेट की बॉल के साथ करते हैं। बॉल लिया आपने, फ्लोर पर मारी जोर से, वो उठकर वापस आती है। तो बेसिकली जो उठकर वापस आ रही है, टकराकर वापस आ रही है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल कह सकते हैं। लाइट के साथ भी ऐसे फिनोमिना है। ये टकराती है सरफेस से, टकरा के हमारी तरफ वापस लौटती है, किसी दूसरी डायरेक्शन में जाती है, डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन से स्ट्राइक कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये फिनोमिना बनाती है, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन में भी यही बोल देते हैं, इट इज फिनोमिना, प्रोसेस है, फिनोमिना है, इट इज फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन फॉल्स ऑन ए सरफेस। यहां पर सरफेस का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से है, या आप इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो कि स्ट्राइक करने की वजह से लाइट के डायरेक्शन में, लाइट ऐसे जाना चाह रही थी सीधे, लेकिन सरफेस से टकरा गई और टकरा के इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं, इट इज फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, लेकिन एक खास बात बोलनी है, इन सेम मीडियम। अगर ये एयर से आ रही थी तो एयर में जाएगी, वाटर से आ रही थी तो वाटर में ही जाना जरूरी है, ग्लास से आ रही थी तो ग्लास में ही जाना जरूरी है, सेम मीडियम होना जरूरी है। इन सेम मीडियम ऑन फॉलिंग ए सरफेस, किसी सरफेस पर फॉल होते वक्त। अच्छा, इसमें थोड़ा नेमिंग करते हैं। जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा के चली जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे वो जो फॉल हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे वो जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। नॉर्मल हमने ड्रॉ की थी उनकी डायरेक्शन को एंगल की फॉर्म में बताने के लिए, तो यहां हम एक एंगल आई बताते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और यहां एक एंगल बताते हैं आर। इसमें जो आई है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा सा आपको नाम का ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही वो फिनोमिना है जो लाइट को हमें देखने में हेल्प करवाता है। लाइट की मदद से जो हम देख पाते हैं, देखने की जो हेल्प मिलती है, वो इस फिनोमिना की वजह से ही होती है। ठीक है, इसी से एसोसिएटेड हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रूल है, लॉ है, रिफ्लेक्शन के लॉ। उनको हमें जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि वो पेपर में पूछे जाते रहते हैं। तो बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास आता है, पहला है, बड़ा सिंपल सा रूल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है? ये पहला रूल है हमारा। ये रूल ये कहता है कि इमेजिन करो ये आपके पास एक सरफेस है, ये आपके पास एक सरफेस हो गई, इस सरफेस पर ये आपने इमेजिनरी लाइन बना दी जिसको आप क्या बोलते हो, क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल कहते हैं। अभी आप इमेजिन करके रखना है सरफेस है ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये एक सरफेस है, ये आपकी नॉर्मल हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई जो आई थी, टकराई और टकरा के आपको पता ही है वो इधर डायरेक्शन में चली जाएगी। तो अब अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो रूल ये कहता है, पहला रूल जो बता रहा है हमें वो ये बता रहा है कि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन सरफेस में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही प्लेन सरफेस में आते हैं। मतलब अगर मैं इसको ऐसे घुमा के आपको दिखाऊं तो एक के पीछे बाकी दोनों छुप जाएंगे। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन सरफेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही बात है ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन के बारे में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर मिलेगा आपको, प्रोवाइडेड ये सरफेस प्लेन सरफेस हो, यहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रखा हो, वही हमारे सिलेबस में उसी को हम पढ़ रहे हैं। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमेशा मिलेगा। अगर 30 डिग्री पर फॉल हुआ है तो ये भी 30 डिग्री पर आएगा, ये 45 डिग्री पर आया है तो यहां से भी 45 डिग्री लौट कर जाएगा। ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे? सेम। ये हमारा लॉ है, यानी ये बात हमेशा मानी जाएगी, हमेशा फॉलो की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन एक आता है, व्हाट आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर इंपॉर्टेंट है नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है सरफेस पर, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल के ऊपर से आ गई या फिर नॉर्मल के पैरेलल आ गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो जैसा कि कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिक्स को पढ़ने का, जब भी क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश की जाए कि वो हमेशा फिगर में कन्वर्ट किया जाए उसको। तो यहाँ फिगर में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है और ये है नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब लाइट का ये होगा कि आपको एंगल पर नहीं डालना है बल्कि नॉर्मल के पैरेलल डालना है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे नॉर्मल है। अच्छा ध्यान रहे, ये नॉर्मल लाइट रे नहीं है, लाइट रे ये है जिसमें एरो बनाया गया है, ये तो सिर्फ एक सिंपल लाइन है। तो इंसिडेंट रे इमेजिन करो, ये हम पहले बता रहे थे, पहले जो हम बता रहे थे वो ये कर रहे थे कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। इसको धीरे 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 ऐसे हमने आई को कम कर दिया और अब दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल के बीच में एंगल कितना हो जाता है? हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, पैरेलल हो गए। और हमें पता है ऑल्सो एंगल आर तो एंगल आई के बराबर होता है, एंगल आई 0 डिग्री है तो आर को भी 0 होना पड़ेगा। और अगर आर 0 है तो इसका मतलब यह है कि लाइट जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस लौट गई, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब लाइट रे 90 डिग्री पर टकराती है तो वो उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाती है। एंगल आर भी 0 डिग्री होगा, हेंस हम कह सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू सेम पाथ, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पाथ से लाइट वापस लौट जाती है। स्पेशल केस है और ये कॉन्सेप्ट आगे कुछ इमेज फॉर्मेशन के केसेस में भी आएगा, जब हम मिरर और लेंसेज पढ़ेंगे तो वहां पर जरूर ध्यान रखना है आपको कि 90 डिग्री फॉल के केस में लाइट जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन पर वापस लौट जाती है। इसमें हम चाहते हैं तो हम नॉर्मल से भी लाइट को डाल सकते थे, नॉर्मल ही डायरेक्शन से लाइट वापस लौट जाती है। जैसे चाहो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा यहाँ पर आकर इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसमें इतना ही करेंगे, बाकी इसके आगे की कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे हमारी अगली क्लास में। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।